थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं पंचकोट महामणि कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, पिछले एपिसोड में किसी ने मेरी हिंदी के बारे में कुछ अच्छा कह दिया। तब से हमारे ये जो कंप्यूटर जी हैं, इनको भी हिंदी की धुन चढ़ गई है। अब अंग्रेजी में जो कुछ कहो ये उसे हिंदी में कर देते हैं। मैंने कहा कंप्यूटर जी, यो बेबी व्हाट्स अप। वो बोले, यो बेटी ऊपर क्या है। मैंने इनसे कहा, आर यू किडिंग? ये बोले, तुम क्या बच्चा बना रहे हो? मैंने कहा, बी पेशेंट मैन। ये बोले, बीमार हो जाओगे आदमी। वो बोला, कूल कूल मैन। बोला, ठंडा ठंडा आदमी। लुक एट हॉट सीट, लुक एट हॉट सीट। गरम कुर्सी की तरफ देखो। आर यू नट्स? क्या तुम अखरोट हो? मैंने हथियार डाल दिया और कहा, ओके फॉरगेट इट यार, लेट्स रॉक द केबीसी। वो बोले, अच्छा भूलो इसे, चलो केबीसी को पत्थर मारो। अब इससे पहले कि कंप्यूटर जी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को तेज उंगली पहली या जैकपॉट को जैक का बर्तन बोलना शुरू कर दें, हम खेल आगे बढ़ाते हैं। ज्योत्सना जी हमारे सामने बैठी हुई हैं। कल ज्योत्सना जी ने हमारे साथ खेलते हुए अपनी 3 लाइफलाइन गंवानी थी, इस्तेमाल कर ली थी आपने। पहुंच गई थी आप 6,40,000 पे। अब आज गेम को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज आप कितनी दूर जाते हैं। आपके पतिदेव विवेक जी यहाँ पर मौजूद, एक बार इनका भी स्वागत किया जाए। थैंक यू सो मच। ज्योत्सना सूरी जी, जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू से आई हुई हैं, MBBS हैं और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य सब के सब डॉक्टर्स हैं और ये एक हॉस्पिटल खोलना चाहती हैं जहाँ पर वो चाहती हैं कि इनके परिवार के जितने सदस्य हैं वो सब उसमें काम करें। सर, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने आपके लिए एक शेर लिख के भेजा था, मुझे बोला था यहाँ बोलने के लिए। खुदा ना करे जिंदगी में कभी आपको कोई गम मिले जी, सदा हंसी और खुशी हरदम मिले जी। अगर कोई गम बढ़े भी आपकी ओर तो उसे रास्ते में पहले हम मिलें। क्या बात है। सर, आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी है। जी सर, मेरे बच्चे साथ नहीं आ पाए क्योंकि उनके इम्तिहान थे। आप प्लीज एक बार उनसे बात करेंगे। क्या नाम है उनका? वंदित और वैभव। वंदित और वैभव, अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपकी माता श्री आपको शुभकामनाएं भेज रही हैं। आपके इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू एंड मे यू डू वेरी वेल एंड मेक योर पेरेंट्स वेरी प्राउड। थैंक यू सर। अभी बहुत सी जनता को शायद मालूम ना हो, लेकिन ज्योत्सना जी के साथ हम बात कर रहे थे पिछली बार, तो आपने फिल्म बागबान की काफ़ी तारीफ की और आपने कहा कि वो एक ऐसी फिल्म है जो परिवार को जोड़ती है और बहुत सी उसमें ऐसी भावनाएं थीं। हेमा जी उसमें हमारे साथ थीं। मैं हेमा जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आप उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हैं। पंखा नहीं। क्या पंखा नहीं? कोई बात नहीं। ऐसा है, कंप्यूटर जी ने हमको आदेश दिया है कि यदि आप हेमा जी से बात करना चाहें तो हम आपकी बात करवा सकते हैं। जरूर सर, प्लीज। करना चाहेंगे? ओके कंप्यूटर जी, क्या हम हेमा मालिनी जी से बात कर सकते हैं? हेलो। हेमा जी। यस। हेमा जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ जी, नमस्ते जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ हेमा जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत फॉर्मली बात कर रही हैं आप हेमा जी हमसे, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के बात कीजिए ना। मैं रिलैक्स हूँ। मैं अभी डांस प्रैक्टिस करके आई हूँ। ओह अच्छा, डांस प्रैक्टिस करके आई हैं। यस यस यस। हेमा जी, हमारे सामने हॉट सीट पर ज्योत्सना सूरी जी बैठी हैं। ये Okay. जम्मू से आई हुई हैं, MBBS एक डॉक्टर हैं और आपकी बहुत बड़ी फैन है। ओह नाइस। तो ये इनको बागबान हमारी जो फिल्म थी हमारी और आपकी, बहुत पसंद आई। इन्होंने उसका वर्णन भी किया, कहा कि वो बहुत अच्छी कहानी थी और इतनी बड़ी फैन है वो, आपसे बात करना चाहती हैं। तो हमने कहा कि चलिए आपसे मिलवा देते हैं, बात करवा देते हैं। जरूर 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 बात करेंगे। ज्योत्सना, आप बात कीजिए हेमा जी के साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपकी पुरानी और नई दोनों मूवीज़ हमने बहुत बार देखी हैं और खासकर आपकी बागबान और शोले मैम। ओके। वो तो बहुत बार रिपीट की है मैम। बागबान आपकी मूवी जो है वो बहुत अच्छी है। जैसे मैंने सर को भी बोला, उसने बहुत से टूटे हुए घरों को जोड़ा है। हाँ बिल्कुल, बच्चों को माँ बाप के प्रति इतना इज्जत बढ़ा है इस पिक्चर से। हाँ, आप मैम प्लीज़ मेरे लिए कोई शोले का डायलॉग थोड़ा सा मैम बोल देंगी? ओह गॉड, यहाँ पे भी शोले के डायलॉग। अच्छा, आपके लिए बोली देती चल धन्नो। थैंक यू। मैं बोल बोल के थक गई हूँ। हाँ, और मैं भी बोलते बोलते थक गया। तुम्हारा नाम क्या है बसंती?
nice talking to you, Jyotsna. I wish you all Thank the you best. so much, Hema ji. Thank you very much for taking out your time and speaking to Jyotsna. Yeah, Thank nice you. talking to you. Big hand for Hema Malini. तो देवी और सज्जनों, चलिए गेम को शुरू करते हैं। शुभारंभ किया जाए। पंचकोटी महामणि, कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। ओके ज्योत्सना जी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, एक ही लाइफलाइन बची है, डबल डिप। आपने जो अपना मनपसंद पड़ाव लगाया था 8वें प्रश्न पर 6,40,000 पे, उसका आपने सही उत्तर दे दिया है। अब 9वां प्रश्न ये दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। श्रीमती टिकटिकी शांत हो गई हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है अब आपके ऊपर। तो 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1969) में इनमें से किस बिल को लोकसभा ने पहली बार पारित किया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. Women's Reservation, B. Lokpal, C. Minority Reservation, or was it D. Land Acquisition? बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, एक ही लाइफलाइन बची है। बी लोकपाल। बी लोकपाल, श्योर है इसके बारे में? हाँ जी सर। बहुत जल्दी आपने जवाब दे दिया। पढ़ा हुआ था इसके बारे में? हाँ जी सर, आजकल इसके बारे में जैसे अन्ना हजारे जी भी जी चर्चा है। हाँ चर्चा में है, तो इसके बारे में पढ़ा था। ओके, क्या करना चाहेंगी? सर बी लॉक करना चाहूंगी। बी लोकपाल लॉक करना चाहेंगे। कंप्यूटर जी, बी लोकपाल पे ताला लगाइए और बताइए कि ज्योत्सना जी सही हैं या नहीं। हंसते रहिए आप, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। बहुत बधाई आपको ज्योत्सना जी, एंड कीप दैट अप्लॉज गोइंग लेडीज एंड जेंटलमैन। एक और चेक 12,50,000 रुपए का आपके नाम सुरक्षित रखिए। पहला लोकपाल बिल 1968 में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे अगस्त 1969 में लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा इसे 1970 तक पारित नहीं कर सकी। आप जीत गई हैं 12,50,000 रुपए। क्या कीजिएगा इतने सारे पैसों का? लंबी लिस्ट है। लंबी लिस्ट है, अच्छा। आपका कुछ योगदान है इस लिस्ट में? कुछ नहीं, छोड़ दिया है आपने पत्नी के ऊपर। जितना गहना चाहे खरीद सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं ज्योत्सना जी। 10वां प्रश्न आ रहा है, यह दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में बतौर महिला कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु द्वारा पहली बार क्या हासिल किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पायलट लाइसेंस, बी ग्रेजुएशन डिग्री, सी लॉ प्रैक्टिस वकालत, डी गवर्नमेंट जॉब्स सरकारी नौकरी। समय की कोई पाबंदी नहीं है। अब 12:50 पे है। सही उत्तर आपको दे सकता है 25, गलत आपको ले जाएगा 6:40 पर। एक लाइफलाइन है आपके पास, डबल डिप। सर आई टेक माय लाइफलाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? हाँ जी। ओके, कंप्यूटर जी, ज्योत्सना सूरी जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं, डबल डिप। 2 अवसर दिए जाएंगे आपको ज्योत्सना जी। एक बार यदि आपका उत्तर गलत हो गया तो एक अवसर और मिलेगा आपको उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आपका पहला जवाब क्या है? सर ए पायलट लाइसेंस। कंप्यूटर जी, ए पायलट लाइसेंसेस पे ताला लगाइए। इट्स द रॉन्ग आंसर। अब आपके पास सिर्फ एक अवसर है। यदि ये सही हो गया आपका उत्तर तो आप 25 लाख जीत जाएंगी। यदि गलत हो गया तो जो आपने 12:50 जीता है वो नीचे गिर के 6:40 पे आ जाएगा। 6:40 वो स्थल जिसे आपने स्वयं अंकित किया था। दूसरा जवाब क्या होगा आपका? सोच लीजिए, समय की कोई पाबंदी नहीं है। सर सी लॉ प्रैक्टिस।
आप कहना चाह रही हैं सी, लॉ प्रैक्टिस। ये आपका फाइनल आंसर है? हाँ जी सर। लॉक कर दिया जाए? हाँ जी। कंप्यूटर जी, सी, लॉ प्रैक्टिस पे ताला लगाइए। Law practice is the wrong answer. सही उत्तर है ग्रेजुएशन डिग्रीज। इंडियाज फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट्स 1882 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्थानक होने वाली ये पहली 2 भारतीय महिला थीं जिन्हें 1883 में डिग्री दी गई। इससे सिर्फ 5 साल पूर्व लंदन विश्वविद्यालय ने महिलाओं को डिग्री देना शुरू किया था। ज्योत्सना जी, आप 1250 जीत रही थीं, आप नीचे आ गई हैं 640 पर। आप हमारे साथ बहुत उम्दा खेली, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और जनता से आग्रह करते हैं कि ताली बजाएं। ज्योत्सना जी, आपसे हम विदा लेते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ रहे। थैंक यू सो मच ज्योत्सना। एट लास्ट इसे साथ में लेके जाइए। थैंक यू। कम दिस वे। गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास बाकी कंटेस्टेंट्स रेडी, तैयार एकदम। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए क्योंकि वहां आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। धीमी चाल से शुरू करते हुए इन जानवरों को उनके भागने की रफ्तार के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। ऑलराइट? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए कछुआ, बी घोड़ा, सी चीता, डी बकरी। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं ए कछुआ जी, उसके बाद डी बकरी जी, फिर आते हैं बी घोड़ा और अंत में सी चीता। टॉर्टोइज, गोट, हॉर्स, चीता, यह है सही क्रम। अब देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। सभी ने सही उत्तर दिया है, लेकिन सबसे तेज उत्तर दिया धवल कुमार। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है। अब मेरे सामने बैठे हुए हैं धनसुरा डिस्ट्रिक्ट सबरकांठा गुजरात से आए हुए 24 वर्षीय वेलानी धवल कुमार प्रेम जी भाई। ये अनाज मंडी में क्लर्क हैं और वहाँ काम करते हैं। इन्होंने एमए किया हुआ है और नौकरी इन्होंने 17 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। और ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, कभी कभी कॉमेडी भी किया करते हैं। और आपके हंसमुख चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत उसे एंजॉय करते हैं। आप साथ में फिर मुस्कुराने पड़ेगा ना। हम क्यों रखे फिर? ये तो सही बात है, लेकिन मुझे देख करके आम लोग मुस्कुराते नहीं हैं। मैं आम लोगों में से नहीं हूँ। आप अलग हैं, सबसे अलग हूँ। बिल्कुल अलग हैं आप। चलिए धवल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप यहाँ पर अपने जीजा जी को लेकर के आए हुए हैं। प्रणाम भाई साहब। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धीरज पटेल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवी और सज्जनों, धीरज पटेल जी के लिए एक बार तालियां बज जाएं। धवल कुमार जी, हमारे पास आपका एक वीडियो है और हम चाहते हैं कि सब लोग देखें। मेरी उम्र 24 साल है। मैं रामापीर कंपा गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं अनाज मंडी में जॉब करता हूँ एज अ क्लर्क। यहाँ जब किसान अपनी फसल बेचने आता है तो हम लोग किसान और व्यापारी के बीच का माध्यम होते हैं कि ताकि किसान को व्यापारी लूट ना ले। 231 रुपया एक बार, 231 रुपया बे बार, 231 रुपया 3 बार। ये भगत कहे कि मैं पड़ा तो नारी के पीछे क्यों पड़ा? हमारे गांव में हम सभी फ्रेंड ने मिलकर एक भजन मंडली शुरू की है और भजन कीर्तन करने के बाद मैं स्टैंड अप कॉमेडी करके लोगों का मनोरंजन करता हूँ। हमारे घर पे टीवी न होने के कारण मैं मेरे फ्रेंड के घर पे जाता था और मेरे फ्रेंड को मैं विनती करता था कि वो मुझे प्लीज़ कौन बनेगा करोड़पति के ऑडिशन के क्वेश्चन देखने दे। और वो मैं क्वेश्चन देखकर उसके SMS द्वारा आंसर देकर आज मैं यहाँ तक पहुँचा। बहुत उत्साहित हैं आप
धवल कुमार जी, और मैं दाद देना चाहूँगा आपके उत्साह की, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी आपने दृढ़ निश्चय किया था कि अगले सीजन में मैं जाऊंगा कौन बनेगा करोड़पति में, और हालांकि आपके पास टेलीविजन नहीं था, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है। वो उत्साह किस लिए था? टीवी में आप दिखाई दे रहे थे ना। हाँ जी। आपके सामने बैठना था और 5 करोड़ रुपए लेकर जाना था। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है धवल कुमार जी। चलिए एक बात बोलना जी जी अवश्य, एक नहीं दो बोलिए। मैंने कौन बनेगा करोड़पति के पहले सीजन से 5वें सीजन तक देखा है, जब भी कोई महिला हॉट सीट पर आती है तो आप चेयर पकड़ते हो, और जब भी कोई पुरुष आता है तो आप वहां पर फट से बैठ जाते, आप अकेले बैठे। ऐसा क्यों? इसकी वजह बताइए। महिला है, उनको थोड़ा सा आदर दिखाना पड़ता है, कुर्सी पर चढ़ने में उनको कई बार कष्ट होता है। आपकी तरह सब लोग इतने फुर्तीले नहीं हैं। आपका अगर मन हो तो आप वहां से सीधा डाइव मार करके यहाँ आ सकते हैं। नहीं, क्योंकि महिलाएं हैं, थोड़ा सा उनको आदर सत्कार करके सही बात है, बैठाना पड़ता है। धवल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। 13 प्रश्न आपके सामने डालूंगा, और जैसे जैसे आप सही उत्तर देते जाएंगे 5000 से आगे बढ़ते बढ़ते मैं उम्मीद करता हूं कि आप 13वें प्रश्न पे पहुंचे, 5 करोड़ रुपए जीते, और जो प्रॉब्लम आपने लोन के जरिए लिया हुआ है उसे दूर कर सके। आपकी सहायता के लिए हमने 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं: ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। यहां पर आप देख रहे होंगे कि कोई पड़ाव नहीं है, और अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मन चाहा पड़ाव अपने मन से जहां आप चाहें वहां लगा दें। कहां लगाना चाहेंगे? 3,20,000। कंप्यूटर जी, धवल कुमार जी 7वें प्रश्न 3,20,000 रुपए पे मन चाहा पड़ाव लगाना चाहते हैं। अंकित किया जाए उसे, शुरू किया जाए। एक बार हाँ जी, मैं तो बहुत बातें आपको कहने के दो लिए, बात हो गए आपके, दो आगे भी बढ़े, जी, 2 जी, से कोई- 20 भी हो जाए। हाँ जी, ओके, कोई बात नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, मैं कॉमेडियन करता हूँ, इसलिए जनता को भी कॉमेडी करानी है, आपको भी दिखाना है सब कि बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। में क्या है। वो अभी दिखाना चाहेंगे कि थोड़ी देर बाद में? नहीं, अभी बाद में भी दूसरा। अच्छा। अभी एक पहला दिखाना चाहेंगे? सब अभी आप सामने आ गए ना, बहुत जोश आ गया अंदर, अच्छा, कहीं उठ के यहाँ डांस ना करने लग नहीं, जाओ। आपको वो छूट है आपको। मैं अकेला नहीं कर सकता। अच्छा, ये फंसाना चाह रहे हैं आप मुझे। आप फंसते नहीं है लेकिन। आप अभी कुछ कॉमेडी करना हाँ, चाहते हैं? जी कहता हूँ। जी। सोचिए, अगर आप मैथ्स टीचर है हाँ। और मैडम जी साइंस टीचर है। कौन मैडम जी? आपकी मिसिस। अच्छा, दूसरी तो कोई हो नहीं सकती। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने ना। मैडम जी बोला, बहुत सारी मैडम यहाँ बैठी हुई हैं, कोई भी हो सकता है। और जैसे कि हम जो धंधा करते हैं वो अपने दिमाग में आ जाता है और वही भाषा हम बोलते हैं। हाँ जी। आपकी शादी नहीं हुई, आपका सिर्फ संबंध हुआ है। अच्छा। और आप मैडम जी को लेटर लिख रहे हैं अच्छा, एज ए मैथ्स टीचर कि जब से हुआ है प्यार दिल बस में नहीं हो रहा है। कि जब से हुआ है प्यार दिल बस में नहीं हो रहा है, सबका माइनस में हो रहा है, कोई प्लस में नहीं हो रहा है। क्या बात है, वाह। और 15 दिन बाद मैडम जी रिप्लाई देती है आपको। अच्छा, 15 दिन लगे उनको जवाब देने में? सोचना पड़ता है लव लेटर लिखने के हाँ, लिए। ये तो बात सही है। साइंस की भाषा में लिखना है तो फिर कि आपके प्यार का अजब सा जादू छा गया है, कि आपके प्यार का अजब सा जादू छा गया है, न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है न ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको धवल कुमार जी, आप बहुत ही रंगीन किस्म के इंसान लगते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर अपनी रंगत जो है दिखाएंगे, और अपने जौहर यहाँ पर दिखा करके ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएंगे। चलिए शुभारंभ करते हैं पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है आपके पास धवल कुमार जी, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस कहावत को पूरा करें, दीवारों के भी डैश होते हैं, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कान, बी टांग, सी दांत, या डी बाल। आपके नाम से शुरू होता है तो फिर पहला वहीं से शुरू करता हूँ। जी जी। ऐसे ए कान फाइनल आंसर। फाइनल। मान्यवर, आप अद्भुत खेल रहे हैं, जिस तरह से आप उत्तर दे रहे क्या हैं। है हमारे अरे टिकटिकी जी चली जा रही हैं, कोई बात नहीं। ए ए कान।
कंप्यूटर जी, एक कान को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। दीवारों के भी कान होते हैं का अर्थ है कोई भी गुप्त बात कहने से पहले सतर्क रहना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसे कोई दूसरा सुन ले। चलिए आगे बढ़ते हैं धवल कुमार जी। दूसरा प्रश्न आपके सामने डालने जा रहा हूं, यह देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या गुजरात की एक लोकप्रिय खस्ता रोटी का नाश्ता है? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए पिथला, बी भाकरी, सी खाखरा या डी ढोकला। खस्ता रोटी, रोस्टेड ब्रेड, भुना हुआ, पितला, भाकरी, खाखरा या ढोकला। लाइफलाइन लेना चाहूंगा। अरे इतनी जल्दी? ओके, टिकटिकी जी शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए। प्रश्न पढ़ता हूं आपके लिए एक बार फिर। इनमें से क्या गुजरात की एक लोकप्रिय खस्ता रोटी का नाश्ता है? ऑप्शंस हैं ए पितला, बी भाकरी, सी खाखरा या डी ढोकला। आपका समय शुरू होता है अब। सी खाखरा को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। आपके मन में कुछ था ऐसा अनुमान? था, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता। रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे आप? इतने जल्दी आपके सामने बैठा हूँ, जल्दी वापस नहीं जाना चाहता इसलिए। टिक नहीं चल पड़ी। क्या करना चाहेंगे? सी खाखरा। सी खाखरा पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। ये खाखरा जो है ये बहुत अद्भुत एक पकवान है। जितने भी खाओ पेट नहीं भरता है। हाँ, लग रहा है आपको देख करके आपका पेट बिल्कुल नहीं भरा है, क्योंकि ये आप कहीं भी ले जा सकते हैं। कई बार लोग जो है यहां से विदेश जाते हैं, खाखरा ले जाते हैं साथ में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं धवल कुमार जी। तीसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2011 में टेस्ट टीम का नंबर 1 रैंकिंग भारत से किस देश की टीम ने छीना है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ऑस्ट्रेलिया, बी वेस्ट इंडीज, सी साउथ अफ्रीका या डी इंग्लैंड। डी इंग्लैंड। फाइनल आंसर? फाइनल। लॉक कर दें? लॉक कर दिया। कंप्यूटर जी डी इंग्लैंड पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, और आप जीत गए हैं 20,000 रुपए। हाल ही में हमारी टीम जो है वो वहां ये खिताब हार गई। बड़ा कष्ट हुआ। आपको कष्ट हुआ? बहुत कष्ट हुआ। हाँ, उनको देख करके हम 2 दिन खाना नहीं खाया पूरा। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए बॉडी वीक हो गया। सर एक बात। हाँ जी हाँ। मैं तो पूरा लिस्ट बनाकर लाया हूँ, आज आपको नहीं छोड़ने वाला। मैंने बिल्कुल मत छोड़ा, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। ऐसे मेरी शादी तो नहीं हुई है जी, लेकिन वाइफ की डेफिनेशन में आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये छोटा मुंह बड़ी बात है। हाँ है तो सही, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आप हमें जानकारी दें, मैं आपको जानकारी दूं। हमारी जानकारी जो है वो 35 साल से हमको मिल रही है। फिर भी ये जानकारी आपको नहीं होगी, पक्का मुझे पता है। 35 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक जानकारी नहीं मिली। मैं दे देता हूँ 2 मिनट में सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल बताइए जी। फिर आप कहेंगे ये सच्ची बात है। वाइफ क्या होती है कि जब 20 साल तक हमारी शादी होती है, फिर वाइफ हमको सर पे बैठकर ये कहती है ये दाढ़ी ऐसी रखनी नहीं चाहिए, ये शूज ऐसे नहीं पहनने चाहिए, ये बाल ऐसे नहीं रखने चाहिए, ये सूट ऐसा नहीं पहनना चाहिए। 20 साल तक वो ऐसे बोल के हमको पूरा चेंज करती है। फिर 20 साल के बाद वही टेंशन करती है, आप पूरे बदल गए हो। किसने बदला? तुमने तो बिना कारण बताया ये दाढ़ी अच्छी नहीं है, ये शूज अच्छे नहीं है, ये बाल अच्छे नहीं है, चश्मे अच्छे नहीं है। एक बात बताइए भाई साहब, ये इतनी कम उम्र में आपको इतना भारी ज्ञान कहाँ से मिला? वो भी बता दो। मेरे गुरु है साईराम दवे, अच्छा। जो कि राजकोट जिले के गोंडल में रहते हैं। उनको एक बार आप प्रणाम कर दीजिए। जी जी प्रणाम भाई साहब। मैं प्रणाम आपको भी कर रहा हूं, लेकिन उससे ज्यादा आपके पास जो ज्ञान है उसको प्रणाम कर रहा हूं।
वो इंटरनेशनल हास्य कलाकार है। हैं? वो इंटरनेशनल हास्य इंटरनेशनल हास्य कलाकार, अच्छा। गुजराती, साथ में कवि भी है। मैं उनसे इंस्पायर होकर ये सब सीखा हूँ। जी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब उन्हीं की देन है। यदि आप कभी आइंदा शादी तो करेंगे ही कि विचार है। विचार है, तो ये विचार जो है आपके मन के अंदर, ये उनके विचार से जुड़ जाड़ के मिलेगा या आप स्वयं सोचेंगे कि नहीं मुझे तो ऐसे? मैं उनकी राय में वकील लूंगा। राय लेंगे आप? राय लेंगे, और वो मना भी नहीं करेंगे। अब वो तो मुझे मालूम है, क्योंकि इतना बड़ा ज्ञान दे दिया उन्होंने आपको, मना कैसे करेंगे आपको? धवल कुमार जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं आपने, और भी आगे, और भी आएगा। एक आप सिर्फ 13 सवाल तक मुझे ले जाइए। मैं आपको ले जाता हूँ, आप उत्तर देते जाइए, मैं ले जाऊंगा आप। एक दो के आप भी दे दीजिए। हाँ मैं दे दूंगा। 50-50 कर लेंगे बाहर बाहर जाकर। जाकर के 50-50। धंधा आप अच्छा करते हैं, आप गुजरात से है। चौथा प्रश्न डालता हूं आपके सामने धवल कुमार जी, 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस डायलॉग को सुनकर अभिनेता को पहचानिए। एक आवाज आएगी, आपको बताना है कि वो अभिनेता कौन है। कबीर जी, डायलॉग सुनाइए हमें। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ओमपुरी, बी अजय देवगन, सी मिठुन चक्रवर्ती या डी अनुपम खेर। सी मिथुन चक्रवर्ती। श्योर हैं? ताला लगा दिया जाए? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दे। ताला खुल जाता है। हाँ, ताला तो खुल जाता है, लॉक नहीं खुलता। लॉक सही नहीं। कहा आपने। कंप्यूटर जी, सी मिठुन चक्रवर्ती पर लॉक लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। 40,000 रुपए के विजेता आप बन गए धवल कुमार जी। गोलमाल 3 का ये डायलॉग है मिठुन चक्रवर्ती का। पांचवा प्रश्न है, ये देगा आपको 80,000 रुपए। तैयार हैं? ओके धवल कुमार जी, 80,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सौर मंडल में 8 ग्रह किसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अर्थ, बी सन, सी मून या डी सैटर्न। सौर मंडल में 8 ग्रह किसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं? सूर्य। बी सन, सूर्य। फाइनल आंसर? फाइनल। ताला लगा दिया जाए? लॉक कर दिया। कबीर जी, बी सन पे ताला लगाइए, सूर्य पे ताला लगाइए। बताइए, बिल्कुल सही उत्तर। बहुत खूब। और आप विजेता हो गए 80,000 रुपए की। सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। धवल कुमार जी, बहुत सुंदर खेल रहे हैं आप। कुछ आप फिर कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं आपके सुपुत्र जी के बहुत बड़ा फैन हूँ। जी जी। बात हो सकती है उनसे? अरे बाप रे। मैं कंप्यूटर जी से इल्तिजा करता हूं कि प्रयत्न किया जाए कि अभिषेक जी से अगर फोन लग सकता है। अभी तो नहीं हो सकता है, ऐसा कंप्यूटर जी बोल रहे हैं। ऐसे और मैं वैसे ऐसे भी नहीं है कि मैं आपका फैन नहीं हूँ। जी जी। आपका फैन नहीं, तो नहीं, सब है। मैं आपको बताता हूँ आप क्या हो। जी। वो तो मेरे फैन है, आप क्या है? हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक। वो आपके फैन नहीं है, आप उनके फैन हैं। हाँ, मैं उनका। लेकिन मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम के बाद सारी दुनिया आपके फैन हो जाएगी। तो आप क्या हो सर? तो हम लोग जब कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो एक सब्जेक्ट कंपलसरी आता है। जी। आप ऐसे हो, आप पूरी दुनिया के कंपलसरी फेवरेट एक्टर हो, बाकी सब बाद में। क्या कहूं मैं जी, शब्द कर दिया ये आपने। सच्ची बात है, आप सामने बैठे इसलिए नहीं कहता। जी जी। ये कह करके आपको मैं एक आसान सा सवाल नहीं देने वाला हूं। शायद दे दीजिए 20%। अच्छा चलिए, देखता हूं मैं। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है धवल कुमार जी, ध्यान रहे। 1,60,000 रुपए के लिए धवल कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन एक जैन समुदाय है जो तन पर कपड़ा नहीं पहनते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए श्वेतांबर, बी नीलांबर, सी पीतांबर या डी दिगंबर। डी दिगंबर। डी दिगंबर। श्योर है इसके बारे में?
ताला लगाने लायक है। पक्का। कंप्यूटर महाशय, डी दिगंबर पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। दिगंबर, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, यानी वस्त्रहीन। बिल्कुल सही उत्तर। कहां से आपको ये सब ज्ञान मिल रहा है? आपके सामने बैठ गए, अपने आप आ गया सब। अंदर लाइट चालू हो गई। आपके घर में टीवी नहीं है? वही तो दिखाना है यहाँ पर कि बिना टीवी के भी बिना ज्ञान टीवी हो के सकता होते है। हुए भी ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देवियों और सज्जनों, इससे पहले कि हम गेम को आगे बढ़ाएं, अगला प्रश्न पूछा जाए धवल कुमार जी से। समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट का। तो कंप्यूटर जी बताइए कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता हैं कौन? मनीष सिंह नई दिल्ली से 1,00,000 रुपए जीतते हैं। मनीष सिंह को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो। मनीष सिंह जी। जी सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। सच में सर, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा सर, आप मुझे कॉल कर रहे हैं। मनीष सिंह जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। घर बैठे जीतो जैकपॉट में आप 1,00,000 रुपए जीत गए हैं। सच में सर, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा सर, विश्वास नहीं हो रहा सर अभी भी। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको मनीष सिंह जी। और अब आपको बताना है ये कि आप ये जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहेंगे या नहीं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपने जैकपॉट प्रश्न खेला और उसका उत्तर हो गया गलत, तो आपने ये जो 1,00,000 जीता है ये भी आप गंवा देंगे। ठीक है सर, मैं खेलूंगा जैकपॉट क्वेश्चन। आप खेलना चाहेंगे मनीष सिंह जी? ओके जी बिल्कुल सर। कंप्यूटर जी, मनीष सिंह जी के लिए जैकपॉट प्रश्न डाला जाए। प्रश्न ये है मनीष सिंह जी, फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर का वास्तविक नाम क्या था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बलबीर, बी रणबीर, सी समर या डी शमशेर। सर डी शमशेर। श्योर है? जी बिल्कुल श्योर है सर। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल लॉक कर दिया जाए सर। कंप्यूटर जी, डी शमशेर पे ताला लगाइए। आप 2,00,000 रुपए जीत गए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बधाई आपको मनीष सिंह जी। 3,00,000 रुपए आप जीत चुके हैं। घर बैठे जीतो जैकपॉट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनीष। धन्यवाद सर। तो देवियों और सज्जनों, घर बैठे जीतो जैकपॉट का अगला प्रश्न है, इनमें से किस जानवर की पीठ पर हम्प यानी कुबड़ होता है? ए हाथी, बी ज़ीब्रा, सी ऊंट या डी गेंडा। इसका जवाब कैसे देना है, इसकी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। और ध्यान रखिएगा, इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक ही। देवियों और सज्जनों, गेम को आगे बढ़ाते हैं। धवल कुमार जी हमारे सामने बैठे हैं। धवल कुमार जी, आप बहुत सुंदर खेल रहे हैं। अब आ गया है 7वां प्रश्न। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए और ये आपका मनचाहा पड़ाव है। हम आशा करते हैं कि आप इसे पार करें, श्रीमती टिकटिक जी को नमस्कार करें और आगे चल करके और भी धनराशि कमाएं। देवियों और सज्जनों, 7वां प्रश्न डालने जा रहा हूं। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए। धवल कुमार जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। गुजरात पर विजय की यादगार में मुगल शासक अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बुलंद दरवाजा, बी आगरा फोर्ट, सी शीश महल या डी मीना मस्जिद। एमए आपने किया हुआ हिस्ट्री में। ये लग रहा है सर मुझे तो। आपको ए लग रहा है? क्या किया जाए? श्योर होना चाहिए आपको एकदम। आज गए एडवर्ड। है? ये बुलंद दरवाजा। ए बुलंद दरवाजा, ताला लगा दिया जाए? लगा दीजिए। कमीरा जी, ए बुलंद दरवाजा पे ताला लगाइए। मीना मस्जिद का नाम सुना आपने? शीश महल तो सुना? नहीं, बुलंद दरवाजा कैसे कह दिया? वो सुना हुआ है मैंने गुजरात में। इन दोनों के बारे में नहीं सुना? नहीं, डराइए मत आप। नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको। मैं आपको जो भी कहूंगा सत्य ही कहूंगा। और सत्य ये है धवल कुमार जी कि आपका लोन चुक गया है।
ये सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। और मैं चाहता हूं कि आप एक चेक आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं। आपको बड़ी चिंता थी कि बाबूजी ने जो प्रॉब्लम लिया था 3 लाख का वो पूरा हो जाए। ये देखिए आज पूरा हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर हिम। ये क्या था, छोटी उम्र थी इसलिए हार्ट अटैक नहीं आया। 50 के ऊपर का होता तो ऊपर चला जाता। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं बहुत करते डरा हैं। दिया। अंदर से विश्वास था लेकिन पूरा नहीं था, 90% था। 90% चलिए सही निकला। 7 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है। 3,20,000 टिकटिकी रुपए। चली गई ना, टिकटिकी श्रीमती जी गई। वो भी अच्छा किया आपने। बहुत अच्छा किया मैंने। अभी एक बात, जी हाँ, एक बात और। पूरे विश्व में जितने फोटोग्राफर है और यहाँ पर भी जितने, उन सब के लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ जी जी। कि ए मेरे फोटोग्राफर आप तस्वीर तो हर बार हमारी खींच लेते हो। कि ए मेरे फोटोग्राफर आप तस्वीर तो हर बार हमारी खींच लेते हो, लेकिन एक बात बताओ, हर बार एक आंख क्यों मींच लेते हो? किसने मींची है आंख आपके लिए? वो फोटोग्राफर सभी क्या मींचते हैं। खींचने से पहले ऐसे आंख मींच लेते हैं? हाँ, ऐसे ऐसे नहीं हाँ, बिल्कुल बीच में हो या नहीं आप। ओके धवल कुमार जी, अब आप यहाँ से कम 3,20,000 अवश्य ले जाएंगे। जो प्रॉब्लम आपने लिया था अपने पिताजी के लिए वो पूरा हो जाएगा। इसकी भी बधाई हम देते हैं। मुझे और भी आगे पीएचडी करना है सर। हाँ पीएचडी, आप 5 करोड़ पा जाइए, आप पीएचडी कर लीजिएगा। फिर नहीं करना है। क्यों? 5 करोड़ फिर पढ़ना नहीं है, फिर ऐश करना है। मेरे मम्मी पापा को वर्ल्ड टूर कराना है, 4 धाम घुमाना है। उन्होंने बहुत दुख झेले हैं अपने जीवन में। जी जी जी। मेरे मम्मी पापा पीएचडी नहीं करना चाहेंगे आप और शिक्षा फिर प्राप्त? करूंगा थोड़े 2-3 साल बाद। जी, जब ये 5 करोड़ आप खर्च कर चुके होंगे तब। नहीं, उतने 3 साल में कहाँ 5 करोड़ खर्च करूंगा। नहीं, किफायती हैं आप बहुत। किफायती रहना अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ओके धवल कुमार जी, 8वां प्रश्न ये दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। आपके पास 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। श्रीमती टिकटिकी जी आपका पीछा नहीं करेंगी। समय की कोई पाबंदी, बहुत ध्यान से इत्मीनान से खेलिएगा। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस चित्रकार का संबंध प्रसिद्ध आर्ट गैलरी अहमदाबादनी गुफा से है? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A.S.H. रजा, B.F.N. सूजा, C.M.F. हुसैन या D.H.A. गाड़ी। फंसा दिया आपने। सोचिए, आपके गुजरात के ऊपर ही यह प्रश्न है। समय की कोई पाबंदी नहीं। बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप धवल कुमार जी। मुझे तो हुसैन साहब लग रहे हैं। और 3 लाइफलाइन है आपके पास। फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। कहीं भी आपको संकट हो तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस, लाइफलाइन। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? कौन सी? एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस। ओके कंप्यूटर जी, धवल कुमार जी एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। राजीव जी, एक बार फिर आपका समय आ गया है, क्या लगता है? ठीक है, आई थिंक मेरे को पता है ये क्या है, लेकिन धवल कुमार जी मैं थोड़ा सा ना बार्टर करूंगा। अब हर सवाल के साथ आपने बाद में ज़रूर कुछ कॉमेडी की है जब तक जवाब दे चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ा पहले करेंगे। मेरे को एक छोटी सी कॉमेडी चाहिए टेक्नोलॉजी के ऊपर, कंप्यूटर हो, टीवी हो, मोबाइल फ़ोन हो। उसके बाद पक्का है कि मैं आपका जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूँ, मैं हूँ ना। मोबाइल पे कर देता हूँ सर। ओके सर। ये मोबाइल आ गया ना, हाँ, तो हमारे गांव में एक डॉक्टर है, उन्होंने अपने क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा दिया कि जिस किसी को भी मेरे यहाँ दवाई करवाने आना है ना, तो मोबाइल की भाषा में बीमारी रजू करनी है। ऐसे नहीं कहना है सर मुझे बुखार है, मुझे सिर में दर्द है, मुझे कैंसर है, मुझे टीबी है, ऐसे नहीं। मोबाइल की भाषा में ही बीमारी उनको बताना है। अच्छा। तो फिर मेरे एक फ्रेंड को पेट में जुलाब हो गया एक दिन, तो वो डॉक्टर के पास गया तो उसी जुलाब ही हुआ, पेट में जुलाब, मतलब वही बात हो गई। जुलाब भाई साहब पेट से ही होता है। वो तो सही बताना पड़ता है ना। हाँ जी, ठीक है, चलिए। वो उसी डॉक्टर के पास गए तो फिर डॉक्टर ने उसको मोबाइल की भाषा में उसकी बीमारी पूछी जी, क्या गड़बड़ी है आपके इंस्ट्रूमेंट में। तो वो मेरे फ्रेंड ने कहा सर सुबह से मिस कॉल जैसा हो रहा है। तो
कॉल एक भी नहीं लग रहा है सर। सर सुबह से मिस कॉल जैसा हो रहा है, कॉल एक भी नहीं लग रहा है। इनकमिंग तो ठीक है सर, हाँ। आउटगोइंग में तकलीफ है। और भी है क्या? ओहो, वाइब्रेटर तो ठीक है, लेकिन सेव नहीं किए ऐसे रिंगटोन बज रहे हैं पीछे से। तो डॉक्टर ने बताया, जी। बेटा आप कवरेज क्षेत्र के बाहर निकल गए हैं, आपकी पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, आप रोमिंग में चले गए हैं। आपको मैं 3 SMS देता हूं, आप सुबह शाम दोपहर लीजिए। जैसे आपके मिस कॉल चालू हो जाए ऐसे एक कॉल मुझे कर दीजिए। बहुत खूब धवल कुमार जी। हो गया ना सर? बहुत अच्छे। आई थिंक 100% अब जवाब देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से नहीं, मुझे पक्का पता है ये है सी, मिस्टर MF हुसैन। मैं राइट था। अब आप क्रेडिट ले लीजिए, कोई बात नहीं। आप ही right। आपको ही पूरी क्रेडिट। मैंने ऐसा सोचा था हुसैन साहब ही हो सकते हैं। क्या करना चाहेंगे आप धवल कुमार जी? एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूंगा। एक्सपर्ट के साथ जाना चाहेंगे। CMF हुसैन पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर। बहुत बहुत बधाई एंड थैंक यू सो मच राजीव। एक और चेक आएगा आपके नाम। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। ये 640 वाला चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। इसे हुसैन दोशी गुफा आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन अ लीडिंग आर्किटेक्ट BV दोशी एंड हुसैन साहब। अब आप जीत चुके हैं 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन बची हैं आपकी और अगला प्रश्न डालने जा रहा हूं जो देगा आपको 12,50,000 रुपए। आपने बहुत उम्दा, बहुत होशियारी के साथ सबको हंसते हंसाते आप आगे ले गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये मुस्कान बनी रहे। हमारा गुजराती में कहावत है सर, जी जी। हंसे ना गर्व से। मतलब जो हंसते हैं उनके घर बसते हैं। ऐसे हंस- सेठ बैठे हैं उनकी शादी नहीं होती है कभी। अच्छा, क्योंकि शादी के बाद वो वैसे ही बैठने वाले हैं। इसलिए नवा प्रश्न डालता हूं आपके सामने धवल कुमार जी। 12,50,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी ने भारतीय आदिवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? आपके ऑप्शन है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। A हरिजन, B गिरिजन, C वनजन या D आदिजन। आप जीत रहे हैं 6,40,000 रुपए। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। गलत ले जाएंगे नीचे आपको 3,20 पर। 2 लाइफलाइन है आपके पास, फोन अ फ्रेंड, डबल डिप। महात्मा गांधी ने भारतीय आदिवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? हरिजन, गिरिजन, वनजन या आदिजन? वनजन या आदिजन हो सकता है। इतिहास आपने पढ़ा हुआ है, शायद उससे आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिले। डबल डिप इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, ध्यान रहे कि एक बार आपने अनुमति दे दी डबल डिप के लिए, फिर आप क्विट नहीं कर सकते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा लाइफलाइन आप नहीं ले सकते इस सवाल। ठीक है? कबीर जी, धवल कुमार जी डबल डिप अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। पहला उत्तर बताइए क्या है? सी वनजन। C वनजन। कबीर जी, C वनजन पे ताला लगाइए। ये गलत उत्तर है। बहुत सोच समझ करके अब आपको खेलना है। आप बहुत उम्दा खेले हैं। हम नहीं चाहते कि आप यहां पर गलती कर जाएं और जल्दबाजी भी ना करें। A हरिजन, B गिरिजन या D आदिजन? महात्मा गांधी ने भारतीय आदिवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? यह आखिरी मौका है आपका। डी आदिजन। D आदिजन। अच्छी तरह सोच लिया है आपने?
मन में एकदम शोर होना चाहिए आपको। ए हरिजन, बी गिरिजन, डी आदिजन। 3 रह गए। बी गिरिजन। बी गिरिजन। एब्सोल्युटली श्योर? ये आपका फाइनल जवाब है? ताला लगा दिया जाए? लगा दी। कबीर जी, बी गिरिजन पे ताला लगाइए। क्यों लगा आपको कि ये गिरिजन होना चाहिए? ऐसा दिमाग ने इस बार दिल से सोचा। पहले आपने आदिजन कहा, फिर वनजन कहा, सभी जन आपने कह दिए। किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए जी, किसी को भी बुरा लगना नहीं चाहिए। अब इस उत्तर के बाद मैं क्या बताऊं आपको? आपका जवाब सही है। 12,50,000 जीत गया। एक और चेक आएगा आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। 12,50,000 रुपए आप जीत चुके हैं धवल कुमार जी। एक बार जी बिल्कुल। गुजराती में इस बार। अच्छा, मैं मारा पप्पा जोड़े 10 रुपया मांग्या, तेने મને જોરથી એક લાફો માર્યો। क्यों? મેં કીધું જો ભાઈ, આ દુનિયા 21મી સદી છે, એમાં 10 જોઈએ તો 100 માગવા પડે, 100 જોઈએ તો 1000 માગવા પડે, 1000 જોઈએ તો 5000, ગાડી જોઈતી હોય તો ટ્રક માગવી પડે। મન કે રહેવા દો સાહેબ, હું સમજી ગયો હવે। મેં કહ્યું શું સમજો? એ કે મારી હાહુ માગવાની ને। पता चला होगा क्या मतलब हुआ इसका? समझाइए मतलब- हमारे दर्शकों को। बहुत से दर्शक जो है वो ये गुजराती नहीं गुजराती सब समझ गए जी जो जी है। जितने हैं। हिंदी में मैं समझाता हूँ जी कि मेरे फ्रेंड ने एक बार मुझे कहा कि मैंने मेरे पापा से 10 रुपये मांगे तो उसने मुझे जोर से एक रपटा मारा। जी तो फिर मैंने उसको समझाई 21वीं सदी में 10 चाहिए तो 100 मांगने चाहिए, 100 चाहिए तो 1000, 1000 चाहिए तो 5000, ज़्यादा मांगने चाहिए। मैंने कहा बाइक चाहिए तो गाड़ी चाहिए तो ट्रक। वो मुझसे बोला रहने दीजिए, मैं समझ गया यहाँ से सर। मैंने बोला क्या समझे? वो बोला मुझे मेरी सासू माँ मांगनी है ना। बहुत बहुत खूब आपका धवल कुमार जी। 9वां प्रश्न आपने सही उत्तर दे दिया। 12,50 आप जीत चुके हैं। पानी का उपयोग आप कर रहे हैं। फ्री है ना इसलिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले प्रश्न का सही उत्तर भी आप देने के लिए काबिल हो जाएंगे। फ्री है ना पानी? ये बिल्कुल फ्री है। 10वां प्रश्न है। अब आपको मिलेंगे 25 लाख रुपए इसके लिए। धवल कुमार जी बहुत ध्यान से खेलिएगा। एक ही लाइफलाइन बची है आपके पास, फोन अ फ्रेंड की। 10वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। धवल कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने प्रधानमंत्री पद के लिए 3 बार शपथ ग्रहण की है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मनमोहन सिंह, बी गुलजारी लाल नंदा, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी चरण सिंह। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। यह है 25 लाख रुपए का सवाल। और जैसे जैसे धनराशि बढ़ती जाती है सवाल उतना ही कठिन होता है। इसीलिए 3-20 पे रखा ना पड़ा। जी जी, और टिक टिक ही ऐसे दिमाग खाती है तो कोई फिर बात नहीं नहीं। होता टिकटिकी जी शांत हो गई है। 25 लाख रुपए का प्रश्न है ये। सही उत्तर देंगे 25 लाख, गलत ले जाएंगे आपको 3-20। एक लाइफलाइन है आपके पास, फोन अ फ्रेंड। आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। 12,50 आप जीत रहे हैं। इनमें से किसने प्रधानमंत्री पद के लिए 3 बार शपथ ग्रहण की है? ए मनमोहन सिंह, बी गुलजारी लाल नंदा, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी चरण सिंह। लाइफलाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? ओके। कबीर जी, धवल कुमार जी अपनी चौथी आखिरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड करना चाह रहे हैं। इन्होंने जिन व्यक्तियों का नाम दिया है उनकी छवि हमारे सामने डाली। किससे बात करना चाहेंगे? SM पटेल। इनके पास सही उत्तर होगा आपको लगता है? कबीर जी, SM पटेल को फोन लगाया जाए, देखिए इनके पास सही उत्तर है या नहीं। हेलो। SM पटेल जी, हाँ SM पटेल। नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओ नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई फोन पे। धन्यवाद धन्यवाद। पटेल जी, मेरे सामने
धवल कुमार जी बैठे हुए हैं हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। और ये बहुत उम्दा खेल रहे हैं। हाँ, जीत चुके हैं 12,50,000 रुपए। 12,50,000। अच्छा, उनको कांग्रेचुलेशन बोलना मेरी ओर से। जी, वो आपकी आवाज सुन सकते हैं वो। थैंक यू मामा। हाँ, कांग्रेचुलेशन आज कम बटे। थैंक यू थैंक यू। अब अगला प्रश्न जो है उस पे आकर के अटक गए, आपकी मदद मांग रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए, इनको दीजिए। ये है 10वां प्रश्न। बहुत ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा बराबर। और उसके बाद बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी उत्तर दीजिए, क्योंकि 30 सेकंड मिलेंगे सिर्फ आपको। राइट। अगली आवाज धवल कुमार जी की। धवल कुमार, आपका समय शुरू होता है अब। मामा, कया प्रधानमंत्रीએ 3 વખત શપથ ગ્રહણ કરી है? ડોક્ટર મનમોહન સિંહ, ગુલજારીલાલ નંદા, અટલ બિહારી વાજપેયી, ચરણ સિંહ। नंदा, मनमोहन सिंह, चरण सिंह नहीं, अटल नहीं, गुजरातीलाल नंदा આવશે લગભગ। શ્યોર નથી? ના, શ્યોર નહીં। गुजरातीलाल नंदा જે વખત તો પ્રોવિઝન આવ્યા હતા। हाँ श्योर। મોહન સિંહ ને તો વખત નથી ગયા। धवल कुमार जी, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं, चारों लाइफलाइंस अब आपकी चली गई हैं। यदि आपको सही उत्तर मालूम है और श्योर है इसके बारे में, तभी खेलें आगे। आप 12,50,000 रुपए जीत रहे हैं। बी। आप बी के साथ जाना चाहते हैं? एब्सोल्युटली श्योर हैं या रिस्क ले रहे हैं? ए और बी में कंफ्यूज है सर। सोच करके क्विट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। अपने विचार बताइए मुझे। क्या करना चाहेंगे आप धवल कुमार जी? बी, गुलजारीलाल नंदा। आप जाना चाहते हैं बी, गुलजारीलाल नंदा के साथ। यह आपका फाइनल उत्तर है? लॉक कर दिया जाए? कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक बी, गुलजारीलाल नंदा। आपके पास 12,50,000 रुपए थे। ये उत्तर गलत है। सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, 1998 में और फिर 1999 से 2004 तक। लेकिन हम आपको बधाई देते हैं कि आप कम से कम यहां पर 3,20,000 जीत करके जाएंगे, क्योंकि आप 12,50 जीत रहे थे, नीचे गिर जाएंगे आप 3,20 पर। आपने हम सबका बहुत मनोरंजन किया और इसके लिए हम एक बार फिर चाहते हैं कि इनके लिए तालियां बजाई जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धवल कुमार जी, 3,20,000 रुपए के विजेता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आइए, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास बाकी कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं और मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर हो, क्योंकि यहां पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। दिए हुए वस्तुओं को इन्हें धारण किए जाने के अंग के अनुसार सिर से पैर की ओर आपको सजाना है। अरेंज दीज आइटम्स एज दे आर नॉर्मली worn फ्रॉम हेड टू टो। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। ए, बरेली के झुमके, बी, फिरोजाबाद की चूड़ियां, सी, कोल्हापुरी चप्पल और डी, गांधी टोपी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम यह है, सबसे पहले आता है डी, गांधी टोपी, फिर ए, बरेली के झुमके, फिर आता है बी, फिरोजाबाद की चूड़ियां और अंत में है सी, कोल्हापुरी चप्पल। गांधी टोपी, बरेली के झुमके, फिरोजाबाद की चूड़ियां, कोल्हापुरी चप्पल। यह है सही क्रम। अब देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब दिया है शगुफ्ता काजी।
बहुत बहुत बधाई आपको। आपका नाम लिया विद्या बालन और आप जीत गए। आइए हमारा आप चलते हैं वहां। और अब केबीसी की महफिल में बैठ गई हैं शायरी और कविताओं की शौकीन कुर्ला मुंबई से आई हुई 28 वर्षीय शगुफ्ता काजी। इन्होंने एमबीए किया हुआ है और ये एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हैं। इनका मानना है कि एक बंगला बने न्यारा, लेकिन मेरे घर के बगल में जी मेरे घर के बगल में जी, आपका आपको बंगला बने न्यारा। आपको रोज देख सकेंगे हम, आपका दीदार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आपको ये नाम विद्या बालन कैसे पड़ गया, किसने आपको ये कहा? जी एक बार मैं टैक्सी में जा रही थी, तो जब सफ़र ख़त्म हुआ टैक्सी वाले मुड़कर बोले, मैडम एक बात कहूँ छोटी सी, आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो मैं थोड़ा सरप्राइज़ हो गई कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो मुड़कर बोले, मैडम आपका फेसिंग जो है ना बिल्कुल विद्या बालन जैसा है, पर आपकी हाइट थोड़ा कम है। अरे नहीं, हाइट भी उतनी है, मैं बताऊँ आपको, विद्या बालन जी की और आपकी हाइट भी उतनी है। शायद सिनेमा में क्योंकि आप बड़े पर्दे पे देखती हैं इसलिए लगता है कि लंबी, हम सब लोग ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबे लगते हैं। आप तो सर, आपकी बहुत हाइट। बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ आप आए हैं अपने फियांसे, अपने मंगेतर के साथ। आपका नाम? राहिल शामी। राहिल जी, और आपके वालिद साहब भी यहाँ आए हुए हैं। जी मेरा नाम अब्दुल अजीज काजी है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको कि शगुफ्ता आज यहाँ पर आ गए। एक बार इनका स्वागत किया जाए तालियों के साथ। तो शगुफ्ता, हमने सुना है कि आप शायरी वगैरह करती हैं, लेकिन इससे पहले कि आपसे हम कुछ शायरी सुने, मैंने भी चंद लाइनें और शब्द लिख दिए हैं आपके लिए। अर्ज करता हूँ। जी इरशाद। आपकी तरह गर खूबसूरत चेहरे यहाँ आते रहेंगे, आपकी तरह गर खूबसूरत चेहरे यहाँ आते रहेंगे, आपको देख देख के हम भी मुस्कुराते रहेंगे। जी सर, आप ही के अंदाज में हम उसका जवाब देना चाहेंगे। आप जवाब भी देना चाह रहे हैं? जी जी। आपके लबों से निकले ये लफ्ज़े तारीफ, न जाने कितनी रातें हमें जगाते रहेंगे। वाह, वाह। यहाँ मैं कबूल करता हूँ कि आपका शेर जो है मेरे चंद शब्दों से ज्यादा खूबसूरत है। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत एक बार फिर आपका शगुफ्ता जी। तो शगुफ्ता जी, अरे यार, हूटर बज गया, समय यहीं पर समाप्त हो गया देवियों सज्जनों। मगर जाने से पहले मैं अपने एक्सपर्ट जो एडवाइज़र हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बिग हैंड फॉर राजीव। माय प्लेजर। तो अब हम अपनी परंपरा के अनुसार आपको चंद केबीसी छंद सुनाकर जाते हैं, और ये छंद हमें भेजा गया है चेन्नई के विश्रुत गोस्वामी जी ने। वो लिखते हैं कि पिंकी के जीवन में एक दिन आया ऐसा मोड़, पतिदेव ने नाम बदलकर उसको किया करोड़। उसको किया करोड़ समझ में कुछ ना आया, तब पतिदेव ने सब लोगों को यूं समझाया, न जाने इस जीवन में केबीसी कब जाऊंगा, होगी करोड़ श्रीमती यदि तो मैं करोड़पति कहलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग यहां से करोड़पति बन करके जाएं। आज का समय यहीं समाप्त होता है देवियों सज्जनों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड सी यू टुमारो। बाय बाय। थैंक यू सो मच सुनीता। थैंक यू Thank you so much audience for being a fantastic audience. Thank you. आप यहीं बैठे रहिएगा, हम आपके साथ फोटो खिंचवाने आएंगे। Yes. Yes, thank you. Thank you. We will come back और हम फोटो भी खिंचवाएंगे आपके साथ. And we'll see you tomorrow. Yes, here also. Yes, of course.